गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और सुबह के काम में मैं लग गई हूँ। तो मैंने सुबह का तो कोई ब्लॉग नहीं बनाया है फ्रेंड्स। और सुबह बच्चों का टिफ़िन भी बन गया था, स्कूल चले गए थे और मतलब पूरा काम हो गया था सुबह का। और फिर हम आ गए थे खेत में भाजी तोड़ने के लिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि कितनी अच्छी भाजी लगी हुई है। तो यहाँ पे मौसम साफ था तो हमने सोचा कि भाजी लेके आते हैं, क्योंकि अभी खाई भी नहीं है एक भी बार। तो सोचा कि भाजी आज तोड़ने के लिए चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ भाजी तोड़ने। यहाँ पे मैं भाजी तोड़ रही हूँ और बहुत अच्छे चने थे फ्रेंड्स, और अभी नरम ही थे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे। तो उस वजह से इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसी सब्जी बनी हुई थी इसकी। आगे आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मौसम मतलब ख़राब हो रहा था मौसम। सुबह तो अच्छा हुआ, जैसे ही हम लोग घर आए ना, 12 बज गए थे दोपहर के। जैसे ही हम लोग घर आए ना तो धूप चली गई थी। अच्छा हुआ कि हम सुबह ही तोड़ के लेके आ गए और हमने खा भी ली, नहीं तो हम फिर रह जाते। तो आज मैं सुबह ही चली गई थी। मैंने सोचा कि पहले सुबह ये वाला काम कर लूँ, फिर देखो घर के काम तो होते ही रहते हैं। और इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि आने के बाद ना नल चल गए थे। तो फिर से मैं इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी मेरे को, फिर मन नहीं हुआ कोई ब्लॉग बनाने का। फिर अब समय हो रहा है 4:30 बज रहे हैं। तो शाम हो गई थी, बदल भी हो गए थे। तो मैं थोड़ा लेट गई थी और फिर उठ के मैंने चाय बनाई, झाड़ू वगैरह लगाई और बर्तन रखी हुए हैं फ्रेंड्स। क्योंकि बच्चे स्कूल से आए थे ना, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि एक काम साथ में पड़ जाता है तो थोड़ी थकावट हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन रखे हुए, मैंने सोचा कि चाय पी लूँ, फिर उसके बाद में बर्तन को धुल लूँगी। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि शाम का मौसम कितना अच्छा लग रहा है। और चाय तो मैंने पी ली है। मैं सोच रही हूँ ना फ्रेंड्स कि आज चूल्हे पे खाना बनाऊँ, क्योंकि भाजी मेरे को बनाना है। और अगर मैं कल बनाती तो भाजी वो बासी हो जाती। मतलब जो ताज़ी भाजी रहती है ना, उसकी सब्जी बनाओ तो वो अलग ही लगती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को आज ही दिखाऊंगी, और वो भी चूल्हे पे खाना बनाते हुए। तो चूल्हे का जो खाना स्वादिष्ट लगता है, वो स्वाद तो किसी में आ ही नहीं सकता। ना तो गैस की जो रोट खाना बनाते ना, उस पे भी नहीं आता है। और चूल्हे का जितना स्वाद लगता है वो स्वाद किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे की पुताई कर दी थी, और शाम को ही पहले ही। तो चूल्हा अभी हल्का हल्का से गीला है। मैंने पहले चूने से पुताई की थी, फिर मैंने उससे क्या बोलते छुई मिट्टी रहती ना, उससे पुताई कर दी थी, इसलिए उस पर वाइट कलर नहीं आया है। क्योंकि चूने के ऊपर वो मतलब चूना सेट हो गया था उसमें। फिर मैंने ये फर्शी वगैरह यहाँ की धुल दी थी। और क्या जरा में तो शाम हो गई थी, अभी हल्के हल्के उजेला था। और फ्रेंड्स, फिर मैंने इसमें ना पानी रख दिया था, उबाल आ गया था। तो इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, और ये भाजी कटी हुई रखी थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा आटा मिला के और वो डाल दिया। तो इसको मैं उबालूंगी, और उबालने के बाद फिर इसमें तड़का लगाऊंगी। जैसे सब्जी बनती है वैसे ही मैं इसको बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने उबालने के लिए रख दी है। तो ये उबलेगी, उतनी देर में मैं आटा वगैरह लगा लूँगी। क्योंकि आटा बैठने से कोई मतलब नहीं है। तो आटा भी मेरा लग चुका था, और अब मैं बनाने लग इसमें तड़के के लिए तैयारी करने लगी हूँ। तो तड़के में मैं जैसे सब्जी बनाती हूँ ना, वैसे ही तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है, और लहसुन को डाल दूँगी। अदरक था नहीं तो अदरक डाला नहीं मैंने। और लहसुन से मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। लहसुन के बाद मैंने ये मसाला डाल दिया था। और ना फ्रेंड्स, मैं सब्जी बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं मसाले को गला के ही बनाती हूँ। ऐसे सब्जी बनाओ ना तो वो स्वाद नहीं आता जितना इसमें है। तो यहाँ पे मेरा मसाला हो चुका था, और फिर मैं ये उबली हुई दाल डाल दूँगी। तो इसमें मैं पानी नहीं करूँगी, वो ही उतनी ही हो जाएगी। क्योंकि अभी बच्चों ने सबने खा लिया। तो और ना फ्रेंड्स, 3 बार खाना बन चुका है। सुबह भी बनाया, दोपहर को भी बनाया, फिर अभी शाम को फिर से बनाया। तो इस वजह से ना और ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे बुखार आ गया हो। क्योंकि छोटे छोटे दिन हो रहा है, दिन भर काम में लगे रहो और दिन का पता ही नहीं चलता है। तो इस वजह से, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए दिखाने के लिए मैंने फिर चूल्हे पे खाना बनाया फ्रेंड्स। और फिर फटाफट रोटी भी बनाई उस पर, क्योंकि
अब सब्जी बनाऊंगी तो रोटी तो बनाना पड़ेगा चूल्हे की। और हालांकि मेरी रोटी रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाने के लिए रोटी बना दूं। और यहाँ पे मैंने हाथ वाली रोटी बनाने की कोशिश की, लेकिन हाथ वाली रोटी मेरे को आता नहीं है, तो हाथ वाली रोटी मैंने नहीं बनाई। तो ये बेलने वाली बनाई है, जो मैं बेल रही हूँ ना वही वाली बनाऊंगी मैं। तो हाथ वाली मेरे से नहीं बनी। और बाद में ना फिर जो बाटी जैसी बनती है ना, चपटे चपटे रुए बोलते हैं हमारे इधर, तो वो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को वो बहुत पसंद है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तब मैं वो बनाती हूँ। और गैस पे तो उतने अच्छे बनते नहीं हैं, और गैस पे मैंने बनाए भी नहीं है, क्योंकि वो गैस पे सही से सिकेंगे नहीं, और उनको है ना मध्य आँच में सेकना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी रोटी बनने लगी है। और फ्रेंड्स आ जाइए, आप लोग खा लीजिए गरम गरम रोटी। और सब्जी बन चुकी है, तो बच्चों का भी मन हो गया था, क्योंकि उनको अच्छा लगता है जब मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ ना, तो उनको बड़ा मज़ा आता है। तो बच्चे भी खुश हो गए थे कि मम्मी ने आज चूल्हे पे खाना बनाया है। तो बच्चों को भी भूख लग के आ गई थी, कहने लगे कि मम्मी खाना दे दो, गरम गरम रोटी खाएंगे। तो बच्चे भी खा रहे हैं खाना, और मैं यहाँ पे बना लूँगी। ये आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी अच्छी रोटी बन रही हैं। पहले मैं चूल्हे के इस साइड जहाँ कढ़ाई रखी हो इस साइड बना के बनाती थी, लेकिन इधर से अच्छी नहीं बनती थी, क्योंकि मेरा उल्टा हाथ पड़ता था। तो आज मैंने सोचा कि उस साइड बना के देखती हूँ कि कैसा रोटी मेरे से बन पाती है कि नहीं बन पाती है। क्योंकि जैसे चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, तो बैठने के लिए जगह तो हो, और इधर ऊंची नीचे जो फर्शी लगी हुई है वो ऊंची नीचे है, तो बैठने की बनती नहीं थी। तो इधर से मैं बैठ के बना रही हूँ तो अच्छी बन रही है। मैं सीधा हाथ भी पड़ रहा है और अच्छे से बन भी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो रोटी मेरी बन गई है। और ये है रुए, जो बाटी जैसे बोलते, मोटे मोटे रोटी बोल सकते हैं, मोटी रोटी। तो हाथ की तो मेरे से बनी नहीं हुई थी, दो एक बनी हुई थी, जो आड़ा टेढ़ा देख रहे हो ना आप, वो हाथ की बनी हुई है। और ये मैंने सारे बेल के बनाए हुए हैं। और फ्रेंड्स किसके यहाँ पे बनते हैं ये वाले जो रुए होते हैं, वो किसके यहाँ पे बनते हैं वो लोग मुझे बताना कमेंट में, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग भी बनाते हो। और ये लगने लगी आप लोगों के लिए थाली। आ जाइए फ्रेंड्स, इसी के साथ ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं कल नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।